नमस्कार, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग बिहार एसएससी सेट 11 का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि प्रश्नों को हम लोग देखें क्या आंसर होगा, और उससे संबंधित जो और अलग अलग तथ्य हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहला प्रश्न है, मैथिली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो मैथिली भाषा जो है कहाँ बोली जाती है, अपने बिहार में बोली जाती है, ठीक है। नॉर्थ बिहार में जो है, दरभंगा उरभंगा के साइड में, ठीक है। तो किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, मैथिली भाषा का। देखिए, भाषा जो है हमारे संविधान के किस अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है। किसमें है, 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है, भाषा का, जिसमें कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं शामिल हैं, ठीक है। और ये जो मैथिली है, इस मैथिली को जो है 92वां संविधान संशोधन, किससे, 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है क्या किया गया है, मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली, इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। तो मैथिली भाषा कहाँ की किस राज्य में बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है। मैथिली भाषा को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो 92वां संविधान संशोधन 2003। मैथिली के साथ साथ और कौन सी भाषा, संथाली हो गया, बोडो हो गया, डोंगरी हो गया, इसको जोड़ा गया है। और यह संविधान की किस अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का वर्णन है, तो 22 भाषाओं का वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट है, प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक देश में सर्वाधिक अवधि तक उपराष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन रहा। तो सबसे प्रारंभ से, यानी जब भारत आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तब से लेकर अब तक जो है सबसे ज्यादा दिन तक उपराष्ट्रपति के पद पर कौन रहे हैं, मोहम्मद हामिद अंसारी। यह 2007 से लेकर 2017 तक उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं, ठीक है। वीवी गिरी के बारे में मैंने पहले बताया है, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी। राधा कृष्णन के बारे में मैंने बताया है कि भारत के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति के पद संभाल चुके हैं, उस उपराष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर देखिए। 3 नंबर, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में कौन से सम्मिलित होते हैं। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, उसके लिए एक निर्वाचक मंडली होता है। क्या होता है, निर्वाचक मंडली होता है। उस निर्वाचन मंडली में जितने भी चुने गए सदस्य हैं सिर्फ वो भाग लेते हैं, न कि मनोनीत सदस्य, ठीक है। कौन सा सदस्य भाग लेते हैं, जो संसद में चुने गए प्रतिनिधि हैं, ठीक है। इसके अलावा सभी राज्य के, जैसे हो गया लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, ठीक है, जो चुने हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा सभी राज्यों के विधानसभा के चयनित निर्वाचित सदस्य, ठीक है, चयनित नहीं, निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। साथ ही जो है संघ शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सदन तथा राज्य विधानसभा के सभी सदस्य। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। संसद भी के सभी निर्वाचित सदस्य, इसका आंसर बी नहीं, सी होगा, सॉरी। संसद के सभी तथा क्या, संसद एवं राज्य व्यवस्थापिका के सभी सदस्य, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, संसद के सभी तथा विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। थोड़ा प्रश्न जो है उटपटांग टाइप के पूछ जाए, निर्वाचित, इसमें डी आंसर होगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ सभी निर्वाचित सदस्य, तो इसमें कौन भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। स्थानीय संसद यहाँ पे लिखा हुआ है, में ऑप्शन ही 6 नहीं बनाया है, गलत बनाया है। तो समझ में आया बात क्या है। इसमें इस चारों ऑप्शन में सबसे सही आंसर ई हो सकता है, संसद के सभी, संसद के जो है जो सभी सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, और सभी विधानसभा जो होता है उसके सभी निर्वाचित सदस्य इसमें क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसके लिए एक पद्धति होता है, उस पद्धति को बोलते हैं थी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है, एकल संक्रमणीय मत के
अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर, उसमें वरीयता क्रम में जिसको पहली वरीयता मिलती है वह राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इसी माध्यम से होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है, यह आर्टिकल निर्वाचन जो है, यह कितना नंबर आर्टिकल में दिया गया है, इससे राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी बातें आर्टिकल 54 में, जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा संघ शासित प्रदेश केंद्र दिल्ली और पौंडीचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, 4 नंबर को प्रश्न देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के अटॉर्नी जनरल जो होते हैं महान न्यायवादी, उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और ये इनके महान न्यायवादी कहते हैं, क्या कहते हैं? महान न्यायवादी कहा जाता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 76 में है। किस में है? आर्टिकल 76 में। यह जो है भारत के तरफ से जो है क्या करते हैं? पक्ष रखते हैं। ठीक है, महान न्यायवादी क्या करते हैं? भारत सरकार के एक तरह से वकील होते हैं। ठीक है, इसके अलावा महान न्यायवादी से जो है सरकार जो है क्या करती है? सलाह लेती है। राष्ट्रपति जो है इनसे परामर्श कर सकते हैं। ठीक है, महान न्यायवादी जो होते हैं या संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन मत देने का अधिकार इन्हें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5 नंबर, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? देखिए, भारत के नागरिकों को जो है वह जो है वैसे तो 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पर जो है 2 प्रकार से नागरिकता की बात, इस प्रश्न के अनुसार 2 प्रकार की नागरिकता मिलती है। एक तो जन्म से मिलती है और दूसरा अर्जन से मिलती है, भूमि अर्जन से मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में नागरिकता मिलती है। भारत की नागरिकता है, यह संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका वर्णन है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रवासी भारतीय होते हैं, जो बाहर के भारत के मूल के हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं, उन्हें दोहरी, भारत में वैसे एकल नागरिकता का प्रावधान है जो ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन जो प्रवासी भारतीय हैं उन्हें जो है दोहरी नागरिकता, उस ओवरसीज कार्ड के माध्यम से उन्हें दोहरी नागरिकता दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला कैप्टन विलियम हॉकिंस था, जिसे जो है व्यापार की अनुमति शुरू में नहीं मिला था, बाद में जो है मिला था। इसके बाद सर टॉमस रो आया था, उसको जो है व्यापार करने की अनुमति दी थी, और जो है वह जो है इतना लाभ कमा के दिया कि जहांगीर उससे क्या हो गया था? खुश हो गया था, और उसको जो है मनसबदारी सूबेदारी का वसूलने का अधिकार दे दिया था। ठीक है, 7 नंबर है, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष में हुआ था? देखिए, काकोरी षड्यंत्र जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र क्या था कि सहारनपुर, जो मेरठ रेलवे है, सहारनपुर से जो लखनऊ जाती है, उस रास्ते में काकोरी एक जगह है, यहीं पर जो है काकोरी कांड हुआ था, जिसमें ट्रेन को लूट लिया गया था। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्लाह खां, राजेंद्र लहड़ी, ये सब जो है इसके प्रमुख, इस षड्यंत्र में शामिल होने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, काकोरी कांड में। तो काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है कौन कौन से मुख्य नेता थे इसके? तो क्या नाम उनका? राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकउल्लाह खां थे, राजेंद्र लहड़ी थे, इसके अलावा जो है ठाकुर रोशन सिंह थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 8 नंबर, 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल थे? पूछा जा रहा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस समय जो है अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में, यानी अंग्रेजों की हत्या में, कौन सी पैदल सेना शामिल थी? तो वह थी 41वीं नेटिव इन्फेंट्री की सेना। ठीक है, कौन सी? 41वीं नेटिव इन्फेंट्री की सेना शामिल थी। मंगल पांडे, जो इन्होंने 1857 का विद्रोह किया था, वह चर्बी वाले, इसका जिसका मुख्य कारण चर्बी वाला कारतूस था, वह मंगल पांडे 34वीं से जुड़े हुए थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे। ठीक है, कौन? मंगल पांडे। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्या कह रहा है? 9 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है। तो एलिफेंटा की गुफा जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए ये सही हो गया। खजुराहो मध्य प्रदेश में है। केदारनाथ गुजरात में नहीं है। केदारनाथ कहाँ है? सोमनाथ गुजरात में है। केदारनाथ जो है उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी जो अकबर ने बनवाया था, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर देखिए,
10 नंबर है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीने इलाही को उनकी मूर्खता का न कि उनकी बुद्धिमत्ता का स्मारक रखा? यह जो है विंसेंट स्मिथ जो है इतिहासकार था, इसने जो है कहा कि अकबर जो है एक धर्म शुरू किया था, कौन सा? दीने इलाही। जिस प्रकार अशोक ने धर्म शुरू किया था, तो अकबर ने जो है एक जो है अलग से धर्म शुरू किया जिसका नाम था दीने इलाही धर्म। इस जो शुरू किया था उसी के कारण विंटेज स्मिथ ने इस बात को इसके लिए मूर्खता का बात बताया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर है, भारतीय महाद्वीपों में पहला उद्यान मकबरा कौन सा है? तो यह जो है पहला उद्यान मकबरा जो है हुमायूं का मकबरा है। कौन सा है? हुमायूं का मकबरा है। और हुमायूं का मकबरा जो है यह कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? दिल्ली के निजामुद्दीन में। इसके अलावा इसमें है जहांगीर का मकबरा। तो जहांगीर का जो मकबरा है यह लाहौर के शहादरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? लाहौर के शहादरा में स्थित है। ताजमहल तो आपको पता ही है कहाँ है, कहाँ है? आगरा में है। शाहजहां जो है अपनी बेगम के याद में बनवाया था। इसके अलावा मोहम्मद इकबाल का मकबरा जो है ये भी लाहौर के हुजूरी बाग में है। ठीक है, मोहम्मद इकबाल का मकबरा, जिसे तराना ए हिंद कहा जाता है मोहम्मद इकबाल को। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्या कह रहा है? ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे गहरी रूप से जुड़ी हुई है? तो यह जो है चीनी प्रथा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ताओवाद का मतलब क्या होता है? ताओवाद एक मार्ग है जिस मार्ग पर जो है एक दर्शन बताया गया है, उस मार्ग में जिसमें जो है लोगों का क्या होता है? मार्गदर्शन किया जाता है। ताओ का मतलब क्या होता है? मार्ग। क्या होता है? मार्ग। और उस किस पंथ पे, पंथ कहिए, पंथ है। और उस पंथ को, उस पंथ से लोगों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है, लोगों में अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है। ठीक है, तो यह जो है ताओवाद जो दर्शन है वह किससे संबंधित है? चीनी प्रथा से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर देखिए, 13 नंबर, 13 नंबर है, गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा की मात्रा के अभिसरण से की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन के कारण होने वाली वर्षा को कहते हैं हम लोग कौन सी वर्षा? अग्र वर्षा कहते हैं। कौन सी वर्षा कहते हैं हम लोग? अग्र वर्षा। इसमें ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि जो है दोनों आपस में मिलती है और मिलने के कारण जो है क्या होती है? वर्षा होती है, उसको अग्र वर्षा कहते हैं। चक्रवाती वर्षा क्या होती है? कि जिसमें जो है सेंटर में जो है निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है और चारों तरफ जो है उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। और निम्न दाब का जब क्षेत्र बनता है तो हवा क्या होती है? ऊपर उठती है और नमी को ग्रहण करती है और जिसके कारण वर्षा होती है उसे चक्रवाती वर्षा कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें है पहाड़ी वर्षा। पहाड़ी वर्षा के बारे में मैंने बताया था कि पहाड़ी वर्षा क्या होता है कि हवा जो है जाती है और बीच में कोई अवरोधक बन जाता है, तो अवरोधक क्या बनेगा? पहाड़ बनेगा। तो हवा जो है ऊपर उठती है और नमी ग्रहण किए हुए रहती है, जिसके कारण जो है जब संतृप्त हो जाती है तो वर्षा हो जाती है। संवहनीय वर्षा किसको बोलते हैं? संवहनीय वर्षा कहते हैं कि संवहनीय वर्षा भी एक तरह के जो जो पृथ्वी के समीप जो हवा है वह जो है क्या होती है, जैसे गर्म हवा रहेगी तो वह ऊपर उठेगी, ठंडी रहेगी तो नीचे रहेगी। तो जो हवा है वह जो है जलवाष्प ग्रहण करके ऊपर उठती है और ऊपर उठने के बाद जो है एक सीमा के बाद जो है वह क्या हो जाती है? संतृप्त हो जाती है, जलवाष्प वो ग्रहण कर लेता है, उससे ज्यादा नहीं ग्रहण कर सकती है, तब वह जो है क्या करती है? वर्षा के रूप में पानी को गिरा देती है जल की बूंद के रूप में। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? अग्र वर्षा। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्या कहता है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? फलीदार फसल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? फलीदार फसल। जो फलीदार फसल जो होता है यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। कौन से, क्या चीज का काम करता है फलीदार फसल? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का। ठीक है, क्या उसको बोलते हैं? राइजोबियम। ठीक है ना, राइजोबियम के स्थिरीकरण का कार्य करती है, जिसमें जो है दलहनी फसलें ज्यादा होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत बड़ा हो जा रहा है। हाँ देखिए, 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्या कह रहा है?
15 नंबर है, संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए, विश्व का सबसे ज्यादा मत्स्य क्षेत्र जो है वह अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक महासागर के समीप है। क्यों? क्योंकि वहां पर ठंडी जल राशि और गर्म जल राशि दोनों आपस में क्या होती है, मिलती है, जिसके कारण वहां पे प्लैंकटन नामक जो है जीव का उत्पन्न होता है, और उसी प्लैंकटन नामक जीव को खाने के लिए मछलियां क्या होती है, आकर्षित होती है। इसके कारण वहां पर जो है सबसे ज्यादा मछली मत्स्य क्षेत्र मिलता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संसार में सर्वाधिक, इसका आंसर नदियां सागरों में ये हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोष्ण तथा शीत वायुमंडलीय धाराएं मिलती है, 15 का ए। वायुमंडलीय लिखा हुआ, सॉरी, इस वायुमंडलीय नहीं, सागरीय धाराएं, ठीक है। 16 नंबर देखिए, लघु हिमालय स्थित है। तो लघु हिमालय जो है शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। हिमालय जो होता है, हिमालय को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। कौन कौन सा? ट्रांस है, मध्य है, उसके बाद लघु है, उसके बाद शिवालिक है। तो पूछ रहा है कि लघु किसके बीच में स्थित है, तो मध्य और शिवालिक के बीच में स्थित है, महान हिमालय। मध्य हिमालय को ही महान हिमालय कहते हैं, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर, निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? देखिए, संपत्ति कर को पहले जो है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर जो है उसको बोलते हैं जिस पर कराघात होता है, जिस पर कर लगाया जाता है वही कर को चुकाता है, उसको प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं कर लगाया किसी और पे जाता है और चुकाता कोई और है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर जैसे सीमा शुल्क है, उत्पाद शुल्क है, सेवा कर है, ये सब अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जबकि संपत्ति कर जो होता है यह प्रत्यक्ष, जिस पे लगाया जाता है वही चुकाता है, संपत्ति कर होता है। लेकिन अब इन सारे करों को समाप्त करके अब क्या ला दिया गया है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट नंबर देखिए, 18 नंबर। 18 नंबर है, जब एक वस्तु का मूल्य बढ़कर 960 रुपये से 1000 हो जाता है और यदि मांग की मात्रा 4600 से 4200 हो जाए तो मांग के चाप की लोच क्या होगी? यहाँ पर जो है 960 से मूल्य बढ़ के कितना हो जा रहा है? 1000। तो यहाँ 40 रुपए का अंतर हुआ, और 4600 से लेके कितना हो जा रहा है? 4200। तो यहाँ पर 400 का अंतर हो रहा है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला है, मांग की चाप की लोच के फार्मूला है डेल क्यू बाई क्यू डिवाइडेड बाई डेल पी बाई पी, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका डेल क्यू हो गया 40, डेल क्यू हो गया 400 बटा 4200 डिवाइडेड बाई हो गया डेल पी हो गया आपका 40 डिवाइडेड बाई 960। इसको सोल्व कीजिएगा तो सोल्व करके जो आंसर आएगा वह आएगा जो है -2.23 ये होगा, ठीक है। तो आंसर वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 19 नंबर देखिए, अर्थशास्त्र में एनडीपी का अर्थ क्या है? एनडीपी देखिए, जीडीपी के बारे में मैंने पहले बताया, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो क्या होता है कि किसी एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं, ठीक है। यहां पर पूछ रहा है एनडीपी। तो एनडीपी क्या होता है कि जीडीपी में से जब मूल्य ह्रास को, यानी कि वस्तुओं को ले आने में जो टूट गया, फूट गया, तो उसका मूल्य ह्रास हुआ को घटा देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनडीपी। और एनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जो है मेघनाथ देसाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने 18 से 28 वर्ष की युवाओं को इंटर्नशिप और रोजगार में बेहतर अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत की है। कौन सी योजना की शुरुआत की है? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। इस योजना के तहत जो है क्या है कि 4000 से 6000 लोगों को, जो युवा हैं, ठीक है, युवा छात्र हैं, उन्हें जो है इंटर्नशिप कराया जाएगा, उनके कौशल विकास के लिए इंटर्नशिप कराया जाएगा। और इसके तहत उन्हें 4000 या 6000 रुपए का, जिस तरह का इंटर्नशिप होगा उसके अनुसार उन्हें राशि दी जाएगी। यह जो है करीब 5 लाख युवाओं के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है इस योजना के तहत, ठीक है। 22 नंबर देखिए,
22 नंबर है कला सेतु चैलेंज, जो एआई संचालित बहुभाषी सामग्री निर्माण को बढ़ावा देता है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? वह जो है वेब एक्स के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? वेब एक्स। कला सेतु चैलेंज यह क्या है? एआई के तहत हम लोग क्या करते हैं, किसी भी भाषा को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है कि कला सेतु जो चैलेंज है, जो एआई संचालित बहुभाषी सामग्री निर्माण को, यानी अलग अलग भाषाओं के सामग्री निर्माण को बढ़ावा देता है, किसके द्वारा शुरू किया गया है? वेब एक्स के द्वारा शुरू किया गया है 2025 में ही, 8 जुलाई 2025 को शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 23 नंबर राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत ताइपन की कार्यकारी समिति में किस भारतीय छात्रा को शामिल किया गया है? यह जो है सुकन्या सोनेवाल को शामिल किया गया। असम की है सुकन्या सोनेवाल, जो आईआईटी गुवाहाटी की छात्रा थी। किसकी छात्रा थी? आईआईटी गुवाहाटी की छात्रा थे। इन्हें राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत बनाया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है अपना महत्वपूर्ण उल्लेखनीय योगदान दिया है। ठीक है, 25 नंबर है सृष्टि डिजिटल स्टूडियो का शुभारंभ किस मंत्रालय के तत्वावधान में किया गया, जिसका उद्देश्य क्षमता निर्माण हो गया? देखिए, सृष्टि डिजिटल स्टूडियो का शुभारंभ किया गया है 4 जुलाई 2025 को, और यह जो है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा जो है इसके क्या किया जा रहा है, उसके तत्वाधान में इसका उद्घाटन किया गया। यह जो है आईआईपी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो नई दिल्ली में स्थित है उसके द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? लोगों के क्षमता का निर्माण करना, यानी कि लोगों के स्किल को डेवलप करना और उनके ज्ञान को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर देखिए, 26 नंबर है 26 किसी बाढ़ के पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया है जो महानदी, गोदावरी और तापी नदियों को कवर करती है। वह कौन सी योजना है? तो वह जो है कौन सी योजना है? सी फ्लड। कौन है? सी फ्लड। देखिए, ये सब जो नदियों से ये सब क्या है कि बाढ़ के पूर्वानुमान, यानी कि बाढ़ आने से पहले पूर्वानुमान लगा लेना कि बाढ़ जो है आ रहा है, उससे क्या हानि होगा नहीं होगा, उसका आकलन करके जो है लोगों को, जैसे मान लीजिए बाढ़ आने वाले क्षेत्र में, तो उसको शिफ्ट कर देना। ठीक है, दूसरे जगह, ताकि जान माल की नुकसान जो है क्या हो, कम हो। तो बाढ़ की आशंकाओं, खतरा को कम करने के लिए जो है यह सी फ्लड योजना जो है चलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 27 नंबर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? यह जो है बार्सिलोना स्पेन में हुआ है। कहाँ हुआ है? बार्सिलोना स्पेन में। क्या हुआ है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का, जिसका उद्देश्य क्या है? कन्वर्जन करना, कनेक्टिविटी करना और क्रिएट करना। ठीक है, ट्रिपल सी इस योजना का मुख्य विषय था, कन्वर्जन, क्रिएटिविटी और क्या है? कनेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी। 28 नंबर है अमेरिका ने भारत और चीन पर पारस्परिक शुल्क, देखिए अमेरिका जो है क्या कर रहा है, ट्रंप का टैरिफ बम चल रहा है आजकल, भारत पर भी 50% लगा दिया। तो वह जो है कब से लगाने की घोषणा किया है? 2 अप्रैल 2025 से। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है किसान उत्पाद जो है ज्यादा है, और उस किसान अगर टैरिफ अगर इस तरह का बातें होगा तो भारत में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा जो है किसानों को घाटा होगा, जिसके कारण जो है भारत जो है उसके आगे नहीं झुका। ठीक है, नेक्स्ट है 29 नंबर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद के जीडीपी के द्वितीय अग्रिम अनुमान किसने जारी किया? देखिए, जीडीपी का अग्रिम अनुमान जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसका स्थापना 1955 हुआ था, इसने जारी किया है। ठीक है, और जीडीपी का परिभाषा भी मैंने बताया। नेक्स्ट प्रश्न है पाटलिपुत्रा के नगर निर्माण और सुंदरता का वर्णन किसने किया है? पाटलिपुत्रा के नगर निर्माण और सुंदरता का वर्णन जो है किसने किया है? मेगास्थनीज ने किया। मेगास्थनीज की ने अपनी किस पुस्तक में किया है? इंडिका में किया है। ठीक है ना, और कि मेगास्थनीज जो किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, डाइमेकस जो है बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जरगानी का प्रमुख स्रोत कौन है? तो मुद्रा इंडिका, जो मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र कौटिल्य लिखे, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेज की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? तो 1773 में जो पटना में अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी उस पर नवाब मीर कासिम, जो बक्सर के युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, इसने जो है अधिकार कर लिया था। ठीक है,
कालाशोक उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक जो है शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। शिशुनाग जो है शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। ठीक है, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है, तो शिशुनाग वंश जो का स्थापना किया था शिशुनाग, और उसका शासक एक उसके बाद कौन बना था? कालाशोक। बिंदुसार जो है यह बिंदुसार मौर्य वंश का था। ठीक है, अजात शत्रु जो है हर्यक वंश का था। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? बिहार में किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1929 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल जो है इन्हें बांकीपुर जेल 1942 के आंदोलन में जो है इन्हें बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? तो बिहार में बुद्ध की जो ताम्र मूर्ति है वह सुल्तानगंज सुल्तानगंज भागलपुर से मिला है। ठीक है, जिसे ब्रिटेन के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, कहाँ रखा गया है? ब्रिटेन के संग्रहालय में। ठीक है, 37 नंबर देखिए, 37 नंबर है, यूनानी दूत डायमेकस का आगमन मगध के किस देखिए अभी हमने बताया डायमेकस। डायमेकस जो है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य में कौन है? मेगास्थनीज है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? अभी मैंने बताया 29 में हुआ था। कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है 39, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कहां पुलिस की गोली से बहुत सारे आंदोलन करके मृत्यु हुई थी? वह तारापुर, जो कहाँ स्थित है? बिहार के मुंगेर में। इन लोगों पे जो है गोली चला दिया था, निहत्थे लोगों पे, जिसमें बहुत सारे आंदोलनकारी मर गए थे, बहुत सारे को दफना दिया गया था, बहुत का पता भी नहीं चला। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में हुआ था, और यह कांड जो है 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सविनय अवज्ञा का मतलब मैंने एक दिन बताया था कि अहिंसक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करना। ठीक है, 40 नंबर देखिए, भटनागर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में जो है दिया जाने वाला, स्वरूप भटनागर की याद में शुरू किया गया है, और यह जो है विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में जो है यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत जो है 1957 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1957 भटनागर पुरस्कार। 41 नंबर देखिए, इंडियन इकोनॉमी ए गांधीयन ब्लूप्रिंट के लेखक निम्नलिखित में कौन है? इंडियन इंडियन इकोनॉमिक ए गांधीयन ब्लूप्रिंट के लेखक चौधरी चरण सिंह हैं। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जिनका चरण जो है कभी भी लोकसभा में पड़ा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है 42 नंबर, 42 है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है? दुर्गा दास। कौन है? दुर्गा दास। ठीक है, निर्दास सिंह चौधरी का एक दिन मैंने बताया था पैसेज टू इंग्लैंड। निर्दास सिंह चौधरी जो है इसका मैंने बताया था ए पैसेज टू इंग्लैंड। और जवाहरलाल नेहरू का तो जो है बहुत बार एग्जाम में था, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू का द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, और निर्दास सिंह चौधरी का तो पता है पैसेज टू इंग्लैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको वाशिंगटन में संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा द्वारा प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए लक्ष्मी को जो है वाशिंगटन में जो है संयुक्त प्रथम महिला मिशेल ओबामा जो है, ठीक है, उन्होंने जो है लक्ष्मी को जो है दिया था अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान। क्यों? क्योंकि इस पर जो है एसिड से अटैक हुआ था, लेकिन फिर भी जो है यह डटी रही, मतलब अपने आप को संघर्ष की। ठीक है, लक्ष्मी जो बहुत सारे महिलाओं की प्रेरणा स्रोत है। 44 नंबर, पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी? बछेंद्री पाल, 1984 में। कौन? बछेंद्री पाल। ठीक है, नेक्स्ट है, पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? तो जोसेफ फ्राई और सन्स ने 1780 में। चॉकलेट जो बनाया जाता है, चॉकलेट बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? बादाम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, पहली मशीन जो है चॉकलेट का बनाने वाला ये थे। कौन? जोसेफ फ्राई और सन्स। ठीक है ना, कहाँ बनाए थे? बेल्जियम में सबसे ज्यादा चॉकलेट का उत्पादन होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है, पालिताना मंदिर इनमें से किस कस्बे के निकट स्थित है? पालिताना मंदिर जो है यह भावनगर में स्थित है। जो भावनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान है, नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन में महाकाल मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न 46 के बाद आइए 47 में। 47 क्या कहता है? 47,
भारतीय फिल्म जगत की पहली महिला जिसे राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था, ऐसा बहुत आसान क्वेश्चन है, नरगिस। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन था? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था, जो बाद में चल के क्या बन गया? IIT बन गया, ठीक है ना। 2000 IIT बना है रुड़की 2001 में। 2001 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को IIT का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और इसका स्थापना क्यों किया था रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज का? जेम्स थॉम्पसन, जेम्स थॉम्पसन, ठीक है। नेक्स्ट है, पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है, यह जो है कहाँ आयोजित हुआ था? बेलग्रेड में। कहाँ? नाम जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो है क्या कहते हैं, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसका संस्थापक जो है कौन है? युगोस्लाविया है, भारत है, इंडोनेशिया है, मिस्र है, घाना है। युगोस्लाविया के जो है टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के सुकर्नो, मिस्र के गमाल अब्दुल नासरे और घाना के एनक्रू माहे ने मिलकर जो है एक गुट निरपेक्ष सम्मेलन किया, ठीक है, आंदोलन किया, जिसमें जो है वह जो शीत युद्ध उस समय जो चल रहा था, वह किसी में भाग नहीं लेने के लिए ये लोग जो है एक गुट बनाए थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भू स्थिर कक्षा कितनी ऊंचाई पर होती है? भू स्थिर कक्षा जो होती है, जियो स्टेशनरी जो है 36,000 किलोमीटर पर होता है, जिसमें भू जियो स्टेशनरी जैसे एक सुनते होंगे PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, कि होता है GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। तो जियो सिंक्रोनस लॉन्च पृथ्वी के कक्ष के परितः जो है क्या होता है, पृथ्वी जैसे घूमती है उसी तरह जो है ये उपग्रह घूमता है, ठीक है, इसलिए सटीक जानकारी मिलती है। तो भू स्थिर कक्षा जो होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वह 36,000 किलोमीटर ऊपर की ऊंचाई पर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी से एक भरे गिलास में नींबू गया है, नींबू गिलास के बगल से देखने पर देखिए क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो हमने प्रकाश का अपवर्तन पहले ही बताया है, क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है जो है आकार से बड़ा प्रतीत दिखाई देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश कि जब रेयर से डेंसर में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और डेंसर से रेयर में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, अपवर्तन का नियम है। जबकि परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतित किरण आती है और टकरा कर जो है क्या हो जाती है? लौट जाती है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? उसमें भी होता है कि जितना आएगा उतना पूरा क्या हो जाएगा? लौट जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 52 नंबर, इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? जूल का तापन नियम क्या है? जूल का तापन नियम है H बराबर I² RT। तो जूल के तापन नियम पर विद्युत प्लग, जो विद्युत में हम लोग प्लग लगाते हैं, उसका इससे कोई मतलब नहीं है स्विच का। इलेक्ट्रिक केतली में होता है, जिसमें जो है हीट ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में भी विद्युत परिपथ में प्रयुक्त जो फ्यूज होता है वो सब जो है इसका भाग होगा, लेकिन जो है विद्युत प्लग और स्विच जो है इसका भाग नहीं होगा। स्विच तो होता है सर्किट को क्लोज करने के लिए और ओपन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है 53 नंबर, एक्स किरण का आवर्तकाल जो है कितना होता है? क्या दिया हुआ है? हाँ, इसमें जो है देखिए एक्स किरण का आवर्तकाल 10 के पावर 8 नहीं हो, 10 के पावर 10 होता है। किसी परमाणु की उत्तेजित अवस्था का जीवन काल, ठीक है, 10 के पावर, मानवीय हृदय क्रमिक धड़कन का समय 10 के पावर 0। 10 के पावर 0 कहने का मतलब क्या? 1। पृथ्वी का घूर्णन काल 10 के पावर 5, गलत है। 2 और 3 इसमें ये गलत है। इसी परमाणु को उत्तेजित अवस्था का जीवन काल, ये भी गलत है। इसे 10 के पावर 0 1 होता है, इसलिए सही हो। पृथ्वी का घूर्णन काल बी इसका आंसर होगा, 3 4, ठीक है। क्वेश्चन ही गलत है, वो बताया ही नहीं कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ पद CMY संबंधित है? देखिए जो ऑफसेट प्रिंटिंग कराया जाता है उसमें जो है CMY एडजस्ट करने के लिए देता है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑफसेट मुद्रण, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑफसेट मुद्रण हो जाएगा। 55 नंबर, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी है, की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती, तो देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है वह दोगुनी हो जाए, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होगा कितना? वह क्या हो जाएगा दोगुनी होने के बाद? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? फॉर्मूला है F = G
m1m2/r²। अब कह रहा है कि सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है यानी r जो है यह दोगुनी हो जाए, तो 2 दूना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, 2 दूना 4, ठीक है। तब कितना हो जाएगा, अब उसका चौथा भाग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है, इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है। आदर्श गैस किसको बोलते हैं, 56 नंबर, हाँ आदर्श गैस। कहाँ गया, इनमें से कौन सा आदर्श गैस नहीं है, तो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या है, हीलियम, हाँ तो इसमें ब्रोमीन इसका आंसर हो जाएगा। ब्रोमीन जो है आदर्श गैस नहीं है। हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टन, ये सब क्या है, निष्क्रिय गैस है, ठीक है ना। आदर्श गैस किसको बोलते हैं, कि जिसमें परमाणु के केवल एक ही तत्व मौजूद होते हैं, ठीक है ना, ये उसको बोलते हैं। यह रंगहीन गंधहीन होता है, ठीक है। तो ब्रोमीन को जो है आदर्श गैस की श्रेणी में नहीं रखें, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी क्या है, अलग है। बाकी ये सब हीलियम, आर्गन, नियोन जो है यह जो है पीरियोडिक टेबल के 7वां वर्ग में, सॉरी 18वें स्तंभ में ये सब स्थित है, निष्क्रिय गैस हीलियम, आर्गन, नियोन को। नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल, थोड़ा सा इसके लिए देखना पड़ेगा। निम्नलिखित धातुओं में से सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील कौन है, सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील जो होता है वह कैल्शियम होता है। कौन होता है, कैल्शियम होता है। तो 57 का कौन सा आंसर हो जाएगा, कैल्शियम। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र AlCl3 होता है, ये सब। नेक्स्ट है फ्रेंसियम के एक अति रेडियो सक्रिय तत्व है। फ्रेंसियम के अधिकतम दीर्घ आयु वाले समस्थानिक 223 FR की अर्ध आयु मात्रा है। ये अर्ध आयु मात्रा उसकी 21 मिनट होती है। निकालना पड़ेगा लेमडा का आवर्त का, लेमडा बराबर 1/t निकालिएगा, वो निकल जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्व वाले अन्य, पर ये सब जो है न्यूमेरिकल्स वाला प्रश्न जो है क्लास में जो है कराया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है उसको देख सकते हैं क्लास में, जब कभी रहेगा तो। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से जो है थोड़ा इसको स्किप करके चलते हैं, अभी बताएंगे मौका मिलेगा तो विस्तार से। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व समान तत्व वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखते हैं। इसमें कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, कार्बन है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित कौन सा ऐसा तत्व है जो समान तत्व वाले, यानी कि तत्व समान तत्व वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर, यानी कि दूसरे जो समान तत्व वाले परमाणु हैं उनके साथ संयोजित होकर बड़ा अणु उत्पन्न करता है, तो वह कार्बन जो होता है यह काम करता है, ठीक है। कार्बन जो है दूसरे तत्व समान तत्व वाले परमाणुओं के साथ मिलकर जो है बहुत बड़ा अणु उत्पन्न करता है। 61 नंबर देखिए, कोयला कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस कहलाता है। कोयला कौन है, जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, सिंपल है। दब कुछ बहुत हजारों हजार वर्ष पहले जो है दबते दबते जो है जीवाश्म ईंधन का रूप ले लेता है, ठीक है, कोयला बन जाता है। चट्टान भी बनता है, जीवाश्मीय चट्टान। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहा स्टील उत्पादन में भट्ठी के स्फोटन में के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। अपचायक के रूप में क्रिया करना, लौह अयस्क से संयुक्त सिलिका को दूर करना, नहीं लौह अयस्क से संयुक्त सिलिका को दूर करना, ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है उष्मा की पूर्ति के लिए ईंधन के रूप में, ये भी सही है। उपचायक के रूप में क्रिया करना गलत है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है, प्लेटिपस, ठीक है ना। बाकी ये सब जो है अपने जैसा जीव उत्पन्न करता है, प्लेटिपस जो है अंडा देता है। नेक्स्ट है रुधिर को पतला करने के लिए जो है बारफरीन दवा का प्रयोग करते हैं। कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है रुधिर को पतला करने के लिए, बारफरीन, ये आंसर होगा। 65 निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा अस्थायी उत्तक किसको बोलते हैं, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। और वो जो जो बहुत सारे सेल्स आपस मिलके जो एक उत्तक बनाते हैं, वो उत्तक में जितने सारे सेल्स हैं उस सब का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होता है। यहाँ पे दो तरह के उत्तक होता है, स्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक होता है जो मरते रहता है, बनते रहता है। अस्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती हैं, स्क्रे स्केलेरेन
चाइमा उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 66, मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनन गड़बड़ी सेक्स से जुड़ी है? हीमोफीलिया, ठीक है, जनन गड़बड़ी सेक्स की समस्या उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें फोटोऑट्रोप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटो, जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? फोटोऑट्रोप्स को बोलते हैं। ये सब याद करने वाला चीज है, याद ही करना पड़ेगा, समझने वाला इसमें कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट है किस दवा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये सब ट्रेमेडोल, ये सब जो है याद करना होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि इसके लिए आपको पूरा दवा का कौन सा प्रयोग होता है, तो इसके लिए जो है फार्मेसी का कोर्स करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, काहे करते हैं, नहीं क्यों करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। तो फालतू बातें नहीं पढ़ना है, जो पढ़ने वाला, जो समझने वाला बातें हैं उसी को पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, ठीक है। फालतू समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर, जो समझने वाली बातें हैं वो सारी बातें हम बताएंगे, और बाकी जो है क्लास करिएगा यहाँ पर तो आपको और ज़्यादा डिटेल में, जो क्लास में तो खैर बहुत सारे डिटेल में बताया जाता है। नेक्स्ट है जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग, बता दिए। नेक्स्ट है 69, यक्षमाभिका चिलिया नहीं पाया जाता है ऑर्थोपोडा में, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हाथी पांव, हाथी पांव जो है क्या होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो बाकी उस सब सही है। मिनीमाटा मरकरी रोग, इटाई इटाई कैडमियम की कमी से, ब्लैक फुट आर्सेनिक, ठीक है, और हाथी पांव नाइट्रेट, तो ये जो है सुमेलित नहीं है, गलत है। नेक्स्ट है हृदय वाहिका रोग को अति रक्तदाब के खतरों का सामना कर रहे व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल? देखिए कोलेस्ट्रॉल जो होता है दो तरह का होता है, एक एचडीएल होता है, एक एलडीएल होता है। तो एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, एलडीएल को बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, ठीक है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, तो एचडीएल, ठीक है, हाई लिपिड, हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है इस सब के बारे में, एक ट्राइग्लिसराइड वगैरह के बारे में बताया था मैंने पहले ही क्लास में। नेक्स्ट है मिलान करना है, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, मिलान करने वाला। देखिए देखिए एड्रिनल, एड्रिनल कम जो है, उसके बाद एस्ट्रोजन है, तो एस्ट्रोजन हो गया स्त्री में। इंसुलिन की कमी से जो है, इंसुलिन में क्या होता है? ग्लूकोज से इसका संबंध हो जाएगा, शुगर वाला जो रोग है, ठीक है। एड्रिनल क्रोध हो गया। अब फोर्मोन गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना, ठीक है, फेरोमोन, ठीक है। तो यह था इस तरह से, ठीक है। इस प्रकार जो है हम लोग जो है कौन सा सेट नंबर 11 था, 11 का डिस्कशन किए। इसी प्रकार जो है हम लोग जो है आगे जो है 12 नंबर सेट का करेंगे। तब तक आप जो है खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम परीक्षा जो हो रही हैं उसमें परीक्षा का पैटर्न जो है चेंज हो रहा है, बहुत ही डीपली प्रश्न आ रहा है। तो आपको जो भी पढ़िए वह डीप में पढ़िए, ठीक है ना। 4 ही टॉपिक पढ़िए लेकिन उसे अच्छे से डीप में पढ़िए। और आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है, आप हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास के लिए, तो आप लोग आइए, ठीक है, और ऑफिस में इंक्वायरी कीजिए, ठीक है। तब तक जो है आप पढ़ाई अच्छे से कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।